हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत खास वीडियो है। काफ़ी कमेंट आ रही थी, सर 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कीजिए, हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आते हैं, हमको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन हमारे करा दीजिए। तो आप सभी के लिए, हालांकि ये पहले चैप्टर हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स में करा चुका हूँ, NCERT किताब के भी न्यूमेरिकल्स में करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। काफ़ी नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो आज से हम रेगुलर आपको वीडियो देंगे न्यूमेरिकल्स की। हर रोज का एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको डेली मिलेगी, जिसमें पहले चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आगे आपका IIT, नीट और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे सवाल, और आगे आप एयरफोर्स या कोई अदर एग्जाम जिसमें आपका 12th लेवल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ पर भी काम करेंगे। बिल्कुल 0 लेवल से सिखाऊंगा, कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी। और आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है। वहाँ पर ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको PDF में भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। हालांकि इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले मेरे को फॉर्मूले आपको देने चाहिए, लेकिन फॉर्मूले मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हालांकि फॉर्मूले की वीडियो मैं कई बार दे चुका हूं, तो फॉर्मूले की वीडियो आप देखना चाहते हो तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। फॉर्मूले की PDF भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा 12th क्लास का, तो वहां पर आपको PDF में फ्री आपको ये जितने भी पहले चैप्टर के फॉर्मूले हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। चलिए, फिर भी मैं आपको जो आज की वीडियो में जितने फॉर्मूले लगेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी कभी आपसे आवेश के बारे में पूछेगा तो आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ne। Q बराबर क्या है? Ne। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है N, और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछे तो Q/E हो जाएगा। और ये E क्या होता है भाई? E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, जो कि होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। बात समझ में आ गई? यदि आपसे कहेगा कि किसी चालक पर आवेश की मात्रा बताओ तो Q बराबर Ne फॉर्मूला लगाओगे। यदि आपसे पूछे कि किसी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो N बराबर Q/E लगाओगे। ओके, चलिएगा भाई, ये दो फॉर्मूले हैं। यहीं से आपका यदि वैद्युत बल आपसे पूछेगा तो फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2/R² लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये अपने आप में कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 9 गुणा 10⁹ होती है। ओके, चलिएगा, इतने ही फॉर्मूले आज की वीडियो में लगेंगे, तो वो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मूले की PDF में आपको दे दूंगा। तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल्स हैं, पहले मैं इनको सॉल्व कराऊंगा, फिर इसके बाद में कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। ओके, चलिएगा। न्यूमेरिकल्स जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर हमको न्यूमेरिकल्स नहीं आते या न्यूमेरिकल्स से डर लगता है, तो वो अब नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपसे बता दे रहा हूँ। देखिएगा, पहला सवाल, चलिए यहाँ पे बताऊंगा, वो पहला सवाल करिए। पहले तो पहला सवाल क्या है आपका? पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल है कि 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। ये वेरी इंपोर्टेंट, सारे वेरी इंपोर्टेंट सवाल हैं, और इसको तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये IIT में भी पूछा गया है, ये आपका एयरफोर्स फिजिक्स में भी आया था, और ये आपका 12th क्लास बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड में तो ये कई बार आ चुका है, कम से कम 5 से 6 बार टिक मार्क में आता है मोस्टली। ये कैसा है? 8 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 8 कूलम आवेश दे रखा है। ये आपको तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है आपको? एक तो आवेश दे रखा है। आवेश कितना दे रखा है? 8 कूलम है। C का मतलब कूलम समझ जाना। ये आपको आवेश दिया हुआ है सवाल में। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या हमसे, यानी कि N बराबर आपसे पूछा है। ठीक है, अब हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे भाई? अभी मैंने बताया है, जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछे N बराबर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? N बराबर जब भी आपसे कोई पूछेगा तो क्या लगाओगे? Q/E। ये फॉर्मूला है N।
इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए। तो n बराबर Q का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, नीचे E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कितना ये होता है। अब ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें यहीं से क्लियर होती हैं। देखिए जब भी कभी भी ये पॉइंट के बाद एक अंक है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो बढ़ा दूंगा, तो n बराबर अब कितना हो जाएगा 80 बट्टे, अब नीचे ये 16 हो जाएगा गुणा 10 की पावर -19। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास 8 बट्टे नीचे 1.6 था, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक है, तो इस पॉइंट को हटा दूंगा, ऊपर एक जीरो में लगा दूंगा। यदि यहाँ पर 8 बट्टे 1.66 होता, तो पॉइंट के बाद दो अंक हैं, तो यहाँ पर दो जीरो लगा दूंगा, इस पॉइंट को मैं हटा देता। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट के बाद एक अंक था इधर की साइड में, तो एक हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दी, ये आ गया। अब ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा 80 गुणा ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पर माइनस के 19 है, ऊपर जाती है तो घातें चेंज हो जाती हैं, तो ये माइनस के 19 थे, ऊपर जाके प्लस का 19 हो गया, नीचे आपका 16 है। और 16 से 80 कट जाएगा, कैसे कटेगा 16 पंजे 80, इस तरीके से कट जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन निकल आए। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सवाल आपका हो चुका है। तो इसमें 8 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 गुणा 10 की पावर 9। क्लियर है बात? ठीक है, यहीं से आप एक होमवर्क करके मेरे को कमेंट करके बताइएगा, यदि यहाँ पर 1 कूलम होता तब उत्तर कितना आएगा, तब उत्तर कितना आएगा आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ठीक है, चलिएगा 8 वाला मैं कर चुका हूं सवाल। सवाल नंबर 2 को करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में क्या दे रखा है पहले वो छांटेंगे हम। देखिएगा सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक चालक पर, ध्यान से समझिएगा, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम धन आवेश है। कितना है 2.4 गुणा 10 की पावर, कितना आवेश है, यानी आवेश कितना दे रखा है, आवेश यानी Q बराबर दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम, और वो भी कैसा है धन है। धन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे धन दे रखा है तो इसका क्या यूज होगा। ठीक है, धन आवेश दे रखा है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कमी है, यानी सामान्य अवस्था से इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो पहले इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए आपको पहले बेसिक चीज समझनी है, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई ये चालक है, कोई भी चालक, ठीक है, यदि उस पर धन आवेश है, ध्यान से समझिएगा, यदि उस पर चालक पर धन आवेश है, धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, और यदि उस पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश है उस पर, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी अधिकता। ऐसा क्यों? जब भी कभी भी, जैसे आपने देखा होगा Na पॉजिटिव लिखा देखा होगा बहुत जगह पर, इसका मतलब होता है कि जब Na जो होता है सोडियम परमाणु, इसका 11, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 11 है Na में, लेकिन जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं Na पॉजिटिव, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो एक पॉजिटिव ये बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन यदि इससे चला जाएगा तो इस पर एक पॉजिटिव आएगा, यदि इस पर 2 पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने से किसी को दे दिए। ठीक है, ऐसे ही उल्टा होता है कि ये Cl नेगेटिव आपने लिखा देखा होगा, या Cl 2 नेगेटिव इस तरीके से देखा होगा, या Al 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव इस तरीके से देखते हैं आप। तो इसका मतलब Cl का मतलब यह है कि इसका नॉर्मली 17 होता है क्रमांक, तो इसमें इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, और इस नेगेटिव Cl नेगेटिव में इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 18 है, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि उस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक आ गया। बात समझ में आ गई? किसी भी पदार्थ पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसने किसी को दे दिए इलेक्ट्रॉन।
और यदि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां से देखिएगा, यहां से पता चल रहा है कि किसी चालक पर धन आवेश है, कोई चालक है उस पर, कोई चालक है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से ही पता चल रहा है कि उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, धन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यदि ये 2 नंबर का सवाल है, 1 नंबर तो आपको वैसे ही पता चल गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो हम निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये होता है धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अब कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब यहाँ पे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, उसके बाद में हम बता पाएंगे। ठीक है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर q अपॉन ई हो जाएगा। n बराबर q की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2.4 गुणा 10 की पावर -18। ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब देखिएगा, ये पॉइंट के बाद एक अंक, नीचे भी पॉइंट के बाद एक अंक है। बायोलॉजी वाले स्पेशली दिमाग को यहाँ पर रखिएगा, पॉइंट के बाद एक अंक, ये भी पॉइंट के बाद एक अंक। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 24 गुणा 10 की पावर -18 और नीचे हो जाएगा आपका 16 गुणा 10 की पावर -19। -19 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 गुणा 10 की पावर -18 गुणा, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर, ये हो जाएंगे प्लस के 19, नीचे आ जाएगा 16, नीचे 16 आ जाएगा। 8 से हम इसको काट देंगे, 8 दिया 24 और 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 3 गुणा और 19 में से 18 जाएंगे तो 10 की पावर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर 1 का मतलब 10 रहेगा बट्टे 2 और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 यानी कि 15, 3 पंजे 15। तो टोटल मिलाकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 15 आ गए, 15। तो उस पर क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उस पर 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी हमको कैसे पता चली, क्योंकि उस पर धन आवेश है। यदि यहीं पर उसका ऋण आवेश होता तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती। बात समझ रहे हो? चलिए यहां तक करिएगा जल्दी से, यहां तक करने के बाद फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहां तक आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करना है आपको। ओके, चलिएगा, अब थोड़ा सा मैं तेज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में पहले ही करा चुका हूं। यदि तेज लग रहे हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बहुत स्लो भी आपको करा दूंगा। ओके, चलिए यहां तक कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 3 करते हैं, इसमें क्या दिया है जरा ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 3 को देखिएगा, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश बताना। ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें दे रखा है 7n14, इसमें n नाइट्रोजन परमाणु जिसका क्रमांक 7 है, उसका अणुभार 14 है। इसका मतलब ये क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। जो इसका क्रमांक होता है उतने ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतना ही उसका क्रमांक होता है। तो जैसे कि ये नाइट्रोजन का क्रमांक 7 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगी, इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 7 होगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। अब आवेश आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आवेश। और आवेश का मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था, Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne। तो Q बराबर N आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 16, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 1 7 7 4 11, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना आ जाएगा गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं तो हम फिजिक्स कहती है तो पॉइंट के बाद एक अंक छोड़ो, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा तो Q बराबर 1.12 गुणा, क्योंकि पॉइंट ध्यान समझिए, पॉइंट इधर आता है तो प्लस की घात है, पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घात है। क्योंकि पॉइंट इधर आया है तो एक घात प्लस की आ जाएगी। प्लस की क्यों आई है, क्योंकि मैं एक अंक आगे ले गया हूँ पॉइंट को, गुणा 10 की पावर ये -19 जो कहते हैं,
ये क्यों आया है ये, क्योंकि एक अंक में पॉइंट को इधर ले गया हूं, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा Q बराबर 1.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, माइनस के हैं एक प्लस का, तो कितने बचेंगे, माइनस के 18 बचेंगे। इतने कूलाम, ये आवेश किस में निकलेगा, कूलाम में, ठीक है। तो ये आपका निकल आया। बात समझ रहे हो, चीजों को समझ रहे हो तो भाई लाइक करके थोड़ा सा हमको उत्साह बढ़ाइएगा। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन चौथा करते हैं, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चौथा वैसे आप कर सकते हो, अपने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप बता भी सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको करा दे रहा हूँ। चौथा सवाल देखिएगा, चौथा क्या कह रहा है, किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछा है, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले तो दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दे रखी है कितनी, 1500। पहली चीज तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, ठीक है। और ये कमी क्या बोला है, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी से क्या पता चलता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो मैंने अभी बताया है। पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आवेश की मात्रा और प्रकृति बताओ। प्रकृति तो वैसे ही पता चल गया, जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो धनात्मक आवेश होगा, यानी कि धनावेश होगा। और कितना आवेश होगा उसके लिए हम Q बराबर निकाल ले रहे हैं। तो Q का फॉर्मूला N का मान कितना 1500 है, गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी यहाँ पर यदि पॉइंट नहीं लगा हुआ है चीजों में और जिसके आगे 2 जीरो है तो 15 गुणा 10 की पावर हम 2 बोल सकते हैं। यदि यहाँ पर 13 और यहाँ पर 4 जीरो होता तो इसका मतलब 13 गुणा 10 की पावर 4 लगा देता, 4 जीरो है। यदि ये ऐसे 13.0000 ऐसा होता तो इसका मतलब 13 ही है। ये फिर 4 नहीं लगाते, पॉइंट के बाद की जीरो मान्य नहीं रखती हैं। लेकिन यदि ये यहाँ पर 4 होता तब फिर ये वाली जीरो भी मैटर करती, फिर हम 13.0004 ही लिखते। बात समझ रहे हो चीजों को। यदि ऐसा सिंपल में है तो जितनी जीरो उतनी घातें लगा देंगे प्लस की। तो ये 2 जीरो हैं तो 2 घातें लगा देंगे। और ये 1.6 गुणा 10 की पावर ये माइनस का 19 है, ओके। अब इस 15 की गुणा इसमें करनी है, यानी कि 1.6 में मैं 15 की गुणा कर दूँ, 15 की गुणा करूंगा। कैसे करूंगा, 15 की कर दो, 15 छिक्के 90 की जीरो हासिल 9, 15 एकन 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो इतना आ जाएगा। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.0 गुणा 10 की पावर ये 2 है और ये 10 की पावर माइनस का 19 है। अब ये 24.0 गुणा 10 की पावर, ये माइनस के 19 हैं, ये प्लस के 2 हैं। इन दोनों को कंबाइंड करोगे, प्लस के 2 हैं माइनस के 19, तो इसमें प्लस के 2 जोड़ेंगे, यानी कि तो कितना हो जाएगा, माइनस के 17 बचेंगे। क्योंकि चिन्ह देखिएगा, माइनस का चिन्ह लगाएं क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। 19 में से 2 घटा दो 17 है, ठीक है। चलिएगा, अब पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए तो पॉइंट को मैं इधर लेके आऊंगा। जब पॉइंट इधर आता है तो पॉजिटिव घातें आती हैं, तो इसको मैं 2.40 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 जीरो कोई दिक्कत नहीं है। गुणा 10 की पावर 1 घात आ जाएगी प्लस की, क्योंकि एक अंक में इधर लेकर आया हूं तो 1 घात आ जाएगी प्लस की, गुणा 10 की पावर -17 है, ठीक है। इसको मैं 2.40 गुणा 10 की पावर 1 और निकाल देंगे तो माइनस के 16 बचेंगे। इतने Q बराबर इतने कूलाम आ गया, इतने कूलाम आ गया, इतने कूलाम, ठीक है। और वो भी कैसा, धन आवेश। कैसा रहेगा, इतने कूलाम। इसकी प्रकृति क्या बनेगी, प्रकृति इसकी बनेगी धन आवेश। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की है कमी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर आएगा धनावेश। यदि कहता कि इस पर इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो मतलब उस पर ऋण आवेश, ठीक है। चलिएगा, चौथा सवाल हो चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको कराता हूं। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे 5वां सवाल देखिएगा। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 9 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम तथा 12 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम आवेश 3 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, दूरी पर रखे हैं, इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करो।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो आवेश दे रखे हैं, तो इसको Q और ये भी Q, तो दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, तो यहाँ पर इसको Q1 इसको Q2 मानेंगे। तो एक आवेश आपको दे रखा है कितना, 9 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। एक दूसरा आवेश आपको दे रखा है 12 गुणा 10 की पावर -9 कूलम। और दोनों के बीच की दूरी को मैं R से रिप्रेजेंट करूंगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है, यहाँ पर दूरी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो याद से समझ लीजिएगा, यदि आपका दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है और उसको मीटर में बनाएंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि दूरी मिलीमीटर में दे रखी है, mm में दे रखी है, तो इसमें गुणा हम कितने की करेंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि माइक्रोमीटर दे रखी है तो हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। यदि नैनोमीटर दे रखी है तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि दूरी एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि दूरी पिको में दे रखी है, पिको में दे रखी है तो 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो चीजों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको काम आए। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 3 गुणा 10 की पावर -2। अब ये हो गया मीटर। ये जो सेंटीमीटर था इसमें बदल गया मीटर में, और यहाँ पर हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दी 10 की पावर -2 से। ओके, चलिएगा। अब आपसे वैद्युत बल यानी कि F आपसे पूछा है। इसका सूत्र, F का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, वैद्युत बल का सूत्र हो गया। ओके, चलिए। अब आपको पता है ये वाला कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये 9 गुणा 10 की पावर 9, ये कांस्टेंट है। ओके, अब Q1 का मान ऊपर दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर -6। Q2 का मान कितना दे रखा है, 12 गुणा 10 की पावर -9। और R का मान कितना है, 3 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि नीचे R² है। अब R की वैल्यू ये 3 नहीं, ये हो गई 3 गुणा 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दूरी का स्क्वायर है, तो याद है। इसको अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा नीचे। अब देखिएगा, ये 9 है, ये 9 है, ये 12 है, इनको एक साथ ले लीजिएगा, 9 गुणा 12। ओके, यानी कि नंबर्स जो वैल्यू है ये मैंने एक साथ ले ली। ये 10 की पावर 9 प्लस के हैं, ओके, गुणा ये 10 की पावर -6 है, इसको एक साथ ले लिया, ये 10 की पावर -9 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, गुणा, और इसका स्क्वायर 10 की पावर, जब भी कभी भी कोई प्लस माइनस कुछ भी दे रखा है नीचे और उसका हमको कुछ भी करना है, m पावर है, तो इनकी क्या कर देते हैं हम, प्लस माइनस जो भी है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। यदि यहाँ पर आपका जैसे कि माइनस का 2 दे रखा है और यहाँ पर भी 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये माइनस का है तो माइनस रहने देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जब इसकी और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 10 की पावर -4 हो जाएंगे। यदि यही 10 की पावर यहाँ पे माइनस का 2 है और इसकी पावर 3 होता, इसकी मल्टीप्लाई कर देते, 10 की पावर -6 आ जाता। बात समझ रहे हो। यदि यहाँ पर 8 है तो 8 दूनी 16, इस तरीके से आ जाता, मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा, इस 9 से ये वाला 9 कट जाएगा। ठीक है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा, ये 9 से 9 कट गया, इस 9 की इसमें 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 नंबर 108 गुणा, ठीक है, पहले समझिएगा, ये 10 की पावर 9 है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर -6 और 10 की पावर -9, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, -9 और -6 तो -15 हो जाएंगे, 10 की पावर -15 गुणा, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, ये +4, 4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएंगे, ये 108 गुणा, देखिएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस के लिए एक साथ जोड़ देंगे, 9 और 4 कितना हो जाएंगे, 13 गुणा 10 की पावर ये है -15।
ठीक है, चलिएगा अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 108 गुणा 10 की पावर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझो, ये है, इसको मतलब देखिएगा, ये 13 है और ये माइनस के 15 है। 13 माइनस के 15 में 13 चले जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, तो देखिएगा कैसे। ये 108 है, 108 का मतलब 108.0 बोल सकता हूँ मैं इसको, और पॉइंट को मैं एक और एक 2 अंक आगे ले आऊँ, 1.08 कहूँगा तो 2 घातें प्लस की आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि 2 अंक आगे आया है पॉइंट, तो इसीलिए मैं इसको 1.08 गुणा 10 की पावर प्लस का 2 बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गुणा, ये 10 की पावर माइनस का 2 है। ध्यान से समझिएगा, जब प्लस की घात और उतने ही माइनस की घातें हैं तो उनको हम काट देते हैं आपस में, तो ये आपस में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.08 इतने न्यूटन का बल आ गया। तो F बराबर कितना निकला है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, F बराबर 1.08 इतने न्यूटन का बल आ गया। इनके बीच में कितने न्यूटन का बल लगेगा, 1.08 न्यूटन का बल लगेगा। बहुत जल्दी इसको सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यदि कोई चीज़ यहाँ तक ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जल्दी से यहाँ तक करिएगा, फिर अगला सवाल मैं आपको कराता हूँ, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, छठा सवाल है, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 4 mm दूरी पर हैं, तो इनके बीच बल तथा उसकी प्रकृति बताओ। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। यहाँ पर आपको आवेश नहीं दे रखा, सीधे सीधे आपसे कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक भैया प्रोटॉन, दोनों के बीच की दूरी 4 mm है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 mm। तो बल निकालने के लिए देखिए भाई, बल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर, चलो भाई ये भी हम मान ले रहे हैं कि ये तो 9 गुणा 10 की पावर 9 हो गया। अब गुणा नीचे R की वैल्यू हमको ये पता चल गई है 4 mm है, लेकिन Q1 Q2 नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपसे भाषा तो बोलिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ऐसे ही प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है 10 की पावर -19 कूलाम। तो मतलब ये Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया। Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, और ये आपकी R हो गई। R 4 mm है, R कितनी है 4 mm। mm को मीटर में बदलेंगे तो 4 गुणा 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा मीटर। तो 4 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक तो Q1 दे रखा है, एक Q2 दे रखा है और एक आपका R दे रखा है, और बल आपसे पूछा है। तो ये वाली पूरी वैल्यू लिख देना, ये वाली पूरी वैल्यू लिख देना, और यहाँ पर ये वाली पूरी वैल्यू रख देना। बात समझ में आ गई? Q1 Q2 और R दे रखा है। चलिए, बाकी हमको चाहिए क्या, कुछ भी नहीं। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 Q1 का मान, और Q2 का मान यानी प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है, और नीचे R 4 गुणा 10 की पावर -3, इसका करेंगे स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, मैंने क्या बताई थी, जो वैल्यू हैं 9, 1.6 और 1.6 एक साथ ले लो, 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6, फिर ये 10 की पावर 9 है प्लस का, ये 10 की पावर माइनस का 19, और ये भी 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा गुणा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया गुणा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस का 6, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 3 दूनी 6, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिएगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, यहाँ पर ये 1.6 है, तो यदि 1.6 नीचे 16 है, यदि ऊपर भी 16 होता तो 16 16 कट जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे भाग करेंगे, भाग करने का तरीका देखिएगा, 1.6 में 16 का भाग करना है
तो पहले 1 में भाग जाएगा 16 का, ना जाने की 0, पॉइंट लगा दूंगा मैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया, अब ये पॉइंट नहीं होगा, अब ये 16 दिखाई देगा, 16 एकम 16। भाग करने नहीं आते हैं तो भाग करने सीख लेना पॉइंटों वाले, ठीक है, बात समझ रहे हो, ना समझ में आए, ऊपर ये 1.6 है, नीचे 16 है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 बढ़ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, ऊपर 16 हो गया, नीचे 160 हो गया, 16 एकम 16, 16 धाम के 160, 1/10 आ गया, 1 में जब 10 का भाग करेंगे 0.1, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, आपका मन जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 16 से ये कट जाएगा, 16 का 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 16 एकम 16 इतना आ जाएगा, 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 0.1 गुणा 1.6 गुणा ये 10 की पावर 9 है, ओके, गुणा 10 की पावर 19 और 10 की पावर 19, 10 की पावर माइनस के 38, माइनस का 19 और माइनस का 19 माइनस का 38, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, 10 की पावर ये हो जाएगा प्लस का 6, नीचे से ऊपर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करें 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0.9 हो जाएगा, गुणा इसमें 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 नंबर 144, 16 नंबर 144, 2 अंक बाद पॉइंट करेंगे तो 1.44 आ जाएगा, इन तीनों की जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1.44 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इनकी तो आपस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0.9 गुणा 1.6 की इसमें, 16 की मल्टीप्लाई 9 में कर लो, 16 नंबर 144, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी कि 2 अंक हो गए, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया पीछे से, इतना आ गया, गुणा 10 की पावर 9 और 6 प्लस के 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 38, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 1.44 गुणा 10 की पावर, ये देखिएगा माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 38 में से 15 जाएंगे तो 23 बचेंगे, F बराबर इतने न्यूटन का आ गया बल, ठीक है, और इसकी प्रकृति भी आपसे पूछी है, प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि बल 2 प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो आकर्षण कब होता है, जब आपका जो आवेश है दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, यदि दोनों एक जैसे आवेश हैं तो प्रतिकर्षण का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, अलग अलग प्रकृति के हुए अलग अलग प्रकृति में जो बल लगेगा वो कैसा होगा, आकर्षण का बल होगा, ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी हमने जब समझाई थी तब आपको बताई थी। आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर सवाल आपको बखूबी समझ में आए होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट या कोई समस्या, कोई आपत्ति विपत्ति कुछ भी आपको लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मेरा वादा रहा कि आपको न्यूमेरिकल आपके दिमाग में नहीं आपके पूरे शरीर में उतार दूंगा, ऐसे जैसे नाम गुदवा लेते हो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे न्यूमेरिकल, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सवालों को करिएगा और आगे कल आपके और बड़े बड़े सवाल लेंगे। ये शुरुआत थी, आपका बेस बनाना था, तेज कराया है क्योंकि ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, तो और सवाल मैं आपको PDF दे दूंगा, ग्रुप में PDF दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो, वहाँ से जाके पता चलेगा कि मैं आप न्यूमेरिकल्स कौन कौन से कराने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।